सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बाइनरी मिसमैच जो कि थी कोड शेफ स्टार्टर्स 34 से, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, राइट। तो प्रॉब्लम अपने को क्या दिया, प्रॉब्लम में वी आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग, राइट। सो वी आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग दैट इज़ ऑफ लेंथ 10। सो कुछ ऐसी अपने को स्ट्रिंग दी हुई है, राइट। सो what we can do is let's write also si is 0 or 1 क्योंकि ये बाइनरी स्ट्रिंग है, राइट। सो what we can do is अपने एक ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ, we can choose some indexes, we can choose some index let's say l and we can choose some index let's say r, और जो भी सब स्ट्रिंग में जीरोज एंड वंस हैं we can flip them, right। so for example if मेरे को स्ट्रिंग दी हुई है 0 1 1 0 1, right, so then I can just flip them. Then I can, let's say, choose this substring, then I can flip this, right, so this will become 0 0 1 and then 1 and 0। so मैंने ये तीन बिट्स फ्लिप कर दी, राइट। तो मेरे को यही करना है, राइट। so what I need to do is I need to apply this operation exactly once, right, exactly once, such that count of 0 is equal to count of 1, right। तो कि जो स्ट्रिंग में काउंट ऑफ जीरोज हैं डैट इज इक्वल टू काउंट ऑफ 1, राइट। अभी अब तुम स्ट्रिंग में देखोगे, स्ट्रिंग में अभी काउंट ऑफ जीरोज क्या है, काउंट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4 बट काउंट ऑफ वंस इज इक्वल टू 2, राइट। सो दीज आर नॉट इक्वल, राइट। सो that is what I want to do. I need to apply this operation exactly once and make count of zeros equal to count of ones. So अब मैं जो भी काम करूँगा आई विल एज्यूम कि जो मेरी स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ जीरोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नंबर ऑफ वन, राइट। सो आई विल एज्यूम काउंट ऑफ जीरोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू काउंट ऑफ 1, राइट। अगर ये ट्रू नहीं है, लेट्स से अगर हमारी स्ट्रिंग लेट्स से समथिंग लाइक दिस है, राइट, so I will just like invert this string, like, so I can just invert this string and I will work on this, right। तो I will from now on assume कि जो मेरा count of zeros and that is greater than equal to count of 1। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, so that थोड़ा केस वर्क कम हो जाए, राइट। क्योंकि हो सकता है केस वर्क काफ़ी हो, इफ़ यू अगर तुम मतलब दोनों के लिए चेक करोगे, इफ़ यू टेक टू कंडीशंस, राइट, तो हो सकता है आपका थोड़ा केस वर्क लाइक इंक्रीज हो जाए। सो आई विल जस्ट एज्यूम ये वाली कंडीशन एंड जब भी ये वाली कंडीशन होगी देन आई विल जस्ट इन्वर्ट दिस, राइट। तो मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग को, राइट। सो दिस स्ट्रिंग विल नेवर अकर फॉर मी, तो आई विल ओनली एज्यूम द काउंट ऑफ जीरोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू काउंट ऑफ वंस। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। तो मेरे को पता है जो मेरा काउंट ऑफ जीरोज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू काउंट ऑफ वंस है। सो लेट्स एज्यूम मेरा काउंट ऑफ वंस क्या है, लेट्स से इट इज x, लेट्स से ये मेरा काउंट ऑफ वंस है, राइट। लेट्स से ये मेरा काउंट ऑफ जीरोज है, दिस इज x प्लस सम जो भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि मेरा काउंट ऑफ जीरोज ग्रेटर है, सो आई विल जस्ट ऐड सम एक्स्ट्रा है, लेट्स से y, राइट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को काउंट ऑफ जीरोज इक्वल टू काउंट ऑफ 1 करना है, राइट। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू ब्रेक दिस, राइट, दिस विल बिकम y/2 and then जो ये y/2 extra आ रहा है I will just add this here, right। so this y/2 will come here, right। तो then count of zeros क्या हो गया, x plus y/2 and count of 1 क्या हो गया, x plus y/2, right। so ये दोनों इक्वल हो गए अपने, right। तो अपना आंसर सेटिस्फाई हो गया, right। so this is what I want to do, right। तो अगर मेरी किसी सब एरे में जो ये काउंट ऑफ जीरोस है ये y/2 है, देन आई कैन जस्ट इन्वर्ट दैट सब एरे, राइट। सो व्हाट आई वांट टू से इतना, लाइक आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि अगर अपना जो y का काउंट है, इफ़ द काउंट ऑफ जीरोस अगर वो y एक्स्ट्रा है 1 से, इफ़ काउंट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू काउंट ऑफ 1, राइट, प्लस y, देन आई कैन जस्ट ब्रेक दिस y और मैं जो इस y/2 हैं वो उनको इन्वर्ट कर दूंगा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। सो इफ़ मेरे पास कोई लाइक से ऐसे कुछ है, इफ़ आई हैव सम सब एरे, राइट, दिस सब एरे जिसमें काउंट ऑफ ज़ीरो क्या है, लेट्स से
assume m है और काउंट ऑफ 1 क्या है इसमें n है, एंड इफ m माइनस n इज इक्वल टू y बाई 2, इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर इफ़ आई वांट टू शो यू समथिंग आई कैन ड्रॉ दिस राइट। यहाँ पे ये मेरे n ज़ीरोज़ हैं राइट, ज़ीरोज़ हैं ये, यहाँ पे मेरे n वंस हैं राइट, और यहाँ पे मेरे ये y बाई 2 ज़ीरोज़ हैं राइट। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। हो सकता है शफल्ड हो राइट, मैं शफल नहीं कर रहा, आई एम जस्ट मैं मतलब क्लैरिटी के लिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है ये शफल्ड भी हो राइट। सो वट आई विल डू इज़ मेरे को ये वहाँ पे y बाई 2 ज़ीरोज़ मिल गए एक्स्ट्रा, सो आई विल जस्ट फ्लिप दिस होल सब एरे राइट। जब मैंने इस होल सब एरे को फ्लिप किया देन आई विल गेट कि मेरे पास n वंस हो गए, यहाँ पे n ज़ीरोज़ बन गए, और यहाँ पे मेरे पास y बाई 2 वंस बन गए राइट, y बाई 2 1 बन गए जो मेरे को चाहिए थे, बिकॉज यहाँ पे मैं देखा था राइट वी वांटेड y बाई 2 वंस राइट, हमको y बाई 2 वंस चाहिए थे। सो आई हैव accomplished that here राइट। सो बस यही अपना फॉर्मूला है, m माइनस n इज इक्वल टू y बाई 2। सो वी नीड टू फाइंड एनी सब एरे, we need to find any sub array where जो ये अपना डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ zeros एंड नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू y बाई 2 राइट। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू फाइंड सब एरे वेयर दिस इज पॉसिबल, और ये वेरी पॉसिबल है लाइक दिस इज़ वेरी सिमिलर टू फाइंडिंग जीरो सब एरे सम राइट। आप लोगों ने यू नो हाउ टू फाइंड अ जीरो सब एरे सम, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड हाउ टू फाइंड अ सब एरे वेयर सम इज y बाई 2 राइट। सो मैं क्या करूँगा, आई विल असाइन 0 a value of positive 1 and I will assign 1 a value of minus 1 right। so जो मेरी सब एरे है, जो मेरी ये वाली सब एरे है राइट, इसका सम क्या होगा राइट, जो ये वाले ज़ीरोज़ ये वाले 1 से कैंसिल हो जाएंगे राइट, और जो मेरा ये वाला y बाई 2 है ये मेरे को पॉजिटिव 1 देगा राइट, क्योंकि ये लाइक जो इससे पहले फ्लिप से पहले राइट। सो दिस y बाई 2 will give me plus y by 2 right। so I just need to find a sub array where the sum is positive y by 2, यही मेरे को करना है। this is very easy to do using maps right। तो मैं क्या करूँगा, I will just keep a map right, let's say I find some value here value, and I will find कि if I have seen some value where if I have seen this value before, if I have seen val minus y by 2, क्योंकि अगर मैंने कहीं पे val minus y by 2 देखी हुई है right, देन आई नो कि जो मेरी बीच वाली सब एरे है इसका सम क्या होगा, y बाई 2 होगा राइट। सो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। सो यू कैन डू दिस यूजिंग मैप्स एंड आई विल शो यू माई कोड हाउ आई डिड इट राइट। सो इफ यू गॉट माई सॉल्यूशंस राइट। सो यहाँ पे मैंने वंस और ज़ीरोज़ काउंट कर लिए राइट, एंड अगर मेरे वंस 0 से ज़्यादा हैं राइट, सो दिस वाज माय दिस थिंग कि अगर मेरे 1 0 से ज़्यादा हैं तो आई विल इन्वर्ट माई स्ट्रिंग। सो आई विल जस्ट इन्वर्ट ताकि मेरे को केस वर्क ना करना पड़े ज़्यादा। सो मैंने जस्ट स्ट्रिंग इन्वर्ट कर ली, देन आई केप्ट माई काउंट। ये काउंट मेरा क्या है, माई काउंट दिस वाई थिंग राइट। सो आई जस्ट केप्ट दिस थिंग, दिस इज़ माई काउंट राइट। And what I want to do is I want to add count by 2 to 1, so I want to add count by 2 to 1। so मेरे कोड में ये मेरा count है, this is my count। अगर ये count odd है then just return false right। if the count is odd then just return false, क्योंकि अगर मेरा let's say अगर मेरे पास 3 extra zeros हैं right, then I can never add 1.5 zeros right, क्योंकि there is no thing as 1.5 like तो सेंस नहीं बनती इसकी right। So if my count is odd then just return false right। otherwise just मैंने count को डिवाइड कर दिया 2 से right, because I want to find this count by 2 thing जो मेरे को ऐड करनी है। so I just divide count by 2 this thing right। then ये मेरा हो गया prefix sum right। अगर 0 है तो count positive right। मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने 0 को वैल्यू साइन कर दी पॉजिटिव 1 की,
एंड मैंने 1 को वैल्यू असाइन कर दी -1 की, राइट। तो अगर मेरे को 0 दिख रहा है देन आई इंक्रीज द सम, अगर मेरे को 1 दिख रहा है देन आई डिक्रीज द सम। और मैं चेक कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज़ वेयर आई चेक, ये वाला जो मेरा चेक लगा हुआ ये वाला, दिस इज़ वेयर आई चेक दिस थिंग। आई कैन एक्सप्लेन दिस अगेन, राइट। अगर मेरे को कोई वैल्यू दिख रही है, लेट्स से आई फाइंड अ वैल्यू, यहाँ पे जो मेरा सम आ रहा है प्रीफिक्स वाला, इफ़ इट इज़ इक्वल टू वैल्यू, राइट। सो आई कैन, दिस इज़ माई मैप, अगर इस यहाँ तक सम मेरा वैल्यू आ रहा है देन आई कैन चेक कि मेरे को कहीं पे वैल्यू -y/2 दिखा है कि नहीं दिखा है, राइट। अगर यहाँ तक का सम, लेट मी ड्रॉ दिस यूजिंग कलर्स, यहाँ तक का सम वैल्यू -y/2 है, यहाँ तक का सम वैल्यू है, देन आई कैन से कि जो ये सम है ये y/2 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे y/2 एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ हैं, राइट। और वंस का जो मर्जी हो, ज़ीरोज़ जो मर्जी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट दीज वंस एंड दीज ज़ीरोज़ आर इक्वल एंड देयर आर y/2 एक्स्ट्रा ज़ीरोज़, राइट, जो अपने को फ्लिप करनी थी। सो आई कैन जस्ट लाइक कैंसल आउट दीज, लेट मी डू दिस यूजिंग अनदर कलर। सो आई कैन जस्ट कैंसल आउट दीज, राइट, और ये जो y/2 हैं ये फ्लिप हो जाएंगे। दैट वाज द बेसिक ऑब्जर्वेशन और द कोर ऑफ द क्वेश्चन। बस अगर वो मेरे को मिलता है देन आई जस्ट प्रिंट आउट येस, और मैं एल और आर का इंडेक्स प्रिंट कर दूंगा, राइट। देन आई विल जस्ट, जो मेरा ये इंडेक्स है, आई विल प्रिंट दिस इज़ माई आर एंड दिस इज़ माई एल, राइट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, -1 +1 वो देख लेना आप कैसे करना है आपको, बट दैट इज़ बेसिकली द इम्प्लीमेंटेशन ऑन माई साइड, राइट। So that was it for this problem. I hope you guys understood the tutorial. Also, thank you Newton School for helping me with this channel. If you guys don't know, Newton School currently offer कर रहा है full stack development course. This is around 6 months long. Also this is pay after placement. तो आपको कुछ भी pay नहीं करना है upfront, right? You don't need to pay a dime. And they will get you placed into top MNCs like Google, Zomato with a assured package of ₹5 lakh, right? But you can crack up to anything. Also, all their mentors are from FANG, like Google, Microsoft, Goldman Sachs. So you can be assured, जो भी mentors हैं, like they are offering the best content out there. Also, अगर आप थोड़े hesitant और आपको लगता है कि मेरे को कोडिंग नहीं आती, you can still sign up for this, right? क्योंकि they will teach you from scratch, right? And they will simply ask you aptitude test. अगर आप उसमें अच्छा करते हो, they will sign you up for the course and they will teach you from scratch. So you don't need to be hesitant. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी like सीखने में. So yeah, if you want to get a job in the tech field, this is a head start that you should look out for, right? And so the link will be down below and you can go and sign up from there, right? So that was it for this problem. I hope you guys liked it. If you guys have any doubt, let me know in the comments and I will try my best to answer it. So bye bye.